हेलो स्टूडेंट्स, मैं सेल्फ विजय कुमार और हम मेटल और नॉन मेटल की चर्चा कर रहे थे क्लास 10 केमिस्ट्री सीबीएसई बोर्ड के लिए। तो हम पिछले वीडियो में बनाए थे, हम आयन की चर्चा कर रहे थे कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ आयन, केटायन एंड एनायन। जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है उसको हम लोग कहते हैं केटायन और जो इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है उसको कहते हैं एनायन। इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र और इलेक्ट्रॉन का गेन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये दोनों ही सिचुएशन में क्या होता है कि आयन फॉर्म करता है। अगर कोई एटॉम अपने आउटर मोस्ट सेट से इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रहा है तो जब लॉस कर रहा है तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। और अगर कोई एटॉम अपने लास्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है तो वो इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाएगा, उसको हम लोग एनायन कहते हैं। इसके बाद एगो टर्म क्या था कि इलेक्ट्रॉनिक डॉट रिप्रेजेंटेशन। अगर कोई एटॉम है तो उस एटॉम को इलेक्ट्रॉनिक डॉट के द्वारा कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसका रूल क्या है, जैसे मान लो यहाँ पर लिखते हैं हम सोडियम, ये सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है। तो इसको अगर हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं इसके इलेक्ट्रॉन को तो अलग अलग सेल में होता है। अब फर्स्ट सेल है तो यहाँ पर 2 हो गया, सेकेंड सेल है तो 8 हो गया और थर्ड सेल हो गया 1। इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। कोई भी एटॉम होगा उस एटॉम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन निकालेंगे इन सेल, किस सेल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है। और लास्ट सेल जो होता है यहाँ पर एम सेल है, तो एम सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 है, इसलिए इस सोडियम को लिखना है और सोडियम को लिखने के बाद एक इलेक्ट्रॉन को डॉट से रिप्रेजेंट कर देते हैं। दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक डॉट रिप्रेजेंटेशन एंड इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर ऑफ सोडियम। आपको कहे कि सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक डॉट रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है तो यही लिखना है। अगर कोई तुमसे पूछे कि इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर ऑफ सोडियम का, तो भी यही होगा। इसी तरह से हम ऑक्सीजन का भी लिख सकते हैं। ऑक्सीजन का होता है O8, हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो 2 होता है और 6 होता है। दिमाग में ये रखना है कि लास्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन होता है उसी इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर देते हैं। अब यहाँ पर ऑक्सीजन का लास्ट में 6 है तो हम ऑक्सीजन लिखते हैं, ये 2 हो गया, 4 हो गया और 6 हो गया। पेयर में जो होता है क्यों होता है ये हम आगे चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल हमको देखना है इलेक्ट्रॉनिक डॉट रिप्रेजेंटेशन। इसी तरह से तुम्हारा नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन का 7 होता है और ये होता है 2 और 5। 7 हो गया, लास्ट में 5 इलेक्ट्रॉन्स है तो यहाँ पर होता है 1 2 3 4 5, इस तरह से होता है। ये कहलाता है इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर कर सकते हैं इसको, या इलेक्ट्रॉनिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ नाइट्रोजन होता है। तो इस तरह से हम इलेक्ट्रॉनिक डॉट रिप्रेजेंटेशन सीख लेते हैं और आगे भी हम प्रयास करेंगे दूसरा एटॉम का लेकर के, दूसरे एलिमेंट के एटॉम को लेकर के हम इस तरह से लगातार प्रयास करते रहेंगे तो आगे होता जा रहा है। कुछ नहीं है, बस निकाल लेना है लास्ट ऑर्बिट में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहेगा उस इलेक्ट्रॉन को डेकोरेट कर देना है, रिप्रेजेंट कर देना है, हो गया इलेक्ट्रॉनिक डॉट रिप्रेजेंटेशन। किसी भी एटॉम का आसानी से हम निकाल सकते हैं। तो ये एक टर्म हो गया तुम्हारा। टेंशन नहीं लेना है और अच्छे से ध्यान देना है। समझ में नहीं आता है कमेंट बॉक्स में जाकर के बताना है, फिर हम प्रयास करेंगे, लगातार प्रयास करेंगे ताकि बच्चों को किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं हो। हर एक टर्म को बारी बारी से हम, जितना भी केमिस्ट्री में टर्म होगा, जितना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होगा 427 के लिए, हम लगातार प्रयास करते रहेंगे। बस तुम्हारा काम है केवल इसको देखना, सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों को भी बताना। इसके बाद टर्म आता है, इसमें टर्म है कि टाइप्स ऑफ बॉन्ड, ये टर्म है। टाइप्स ऑफ बॉन्ड हम पहले भी बता चुके हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा हम बता देते हैं। सबसे पहले बॉन्ड्स क्या है, तब होता है टाइप्स ऑफ बॉन्ड। पहले बॉन्ड जानना है और उसके बाद इसके टाइप्स को जानना है। बॉन्ड को जानने के लिए हम एक उदाहरण से तुमको समझाने का प्रयास करते हैं कि जैसे एक कंपाउंड है जिसका नाम है सोडियम क्लोराइड। ये सोडियम क्लोराइड एक कंपाउंड है जिसको हम लोग कहते हैं कॉमन साल्ट। इस कॉमन साल्ट में 2 एटॉम्स है, 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटॉम है, एक सोडियम है दूसरा क्लोरीन है। हम सोडियम के बारे में जानना चाहते हैं। सोडियम का 11 होता है, हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो 2 8 1 होता है, इस तरह से।
और ठीक यहाँ पर ले लेते हैं क्लोरीन, तो क्लोरीन 17 होता है, ये भी होता है 287 होता है। कोई भी एटॉम का जो लास्ट ऑर्बिट होता है, यहाँ K सेल है, ये L सेल है और ये M सेल है, तो ये भी है तुम्हारा K है, L है और M है। अब इसका लास्ट M सेल होता है, इसका लास्ट भी M सेल होता है। हम पहले वीडियो में बता चुके हैं कि अगर किसी एटॉम का फर्स्ट सेल ही लास्ट कर जाए तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 होना चाहिए, लेकिन अगर फर्स्ट को छोड़ करके कोई भी सेल, कोई भी ऑर्बिट अगर लास्ट करता है तो उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 8 होना चाहिए अकॉर्डिंग टू रूल, तब उसको स्टेबल माना जाता है। लेकिन यहाँ लास्ट में M सेल है दोनों का, और इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 7 इलेक्ट्रॉन है, ये दोनों अनस्टेबल है। ये दोनों अपनी अपनी स्टेबिलिटी को पाने के लिए दोनों क्या करता है, कोई इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देता है, कोई इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, गेन करता है। यहाँ पर हम सिचुएशन बताए थे कि अगर सिचुएशन में लास्ट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 2 3 तक होती है तो ये कर देता है लॉस, और अगर लास्ट में इलेक्ट्रॉन की संख्या 5 हो जाए, 6 हो जाए, 7 हो जाए तो ये सिचुएशन इसका है कि ये गेन कर लेगा। ये और एक सिचुएशन होता है शेयर, ये 3 सिचुएशन है जिसमें कि 4 रहेगा तब होगा। ये 3 सिचुएशन में जो सिचुएशन को फॉलो करता है, जिस रेंज में रहता है वैसा ही काम कर लेता है। तो यहाँ पर है सोडियम लास्ट में 1 है तो लॉस करने की सिचुएशन में है। यहाँ पर क्लोरीन है लास्ट में 7 है, ये गेन की परिस्थिति में है, कि बिना गेन किए हुए इसका आउटर मोस्ट सेल कंप्लीट होगा ही नहीं, तो ये लॉस करेगा और ये गेन करेगा। अब लॉस कैसे करता है और गेन कैसे करता है सो देखना है, एक बार अच्छे तरीके से देख लेना है। सबसे पहले देखना क्या है कि ये तुम्हारा सोडियम है और ये सोडियम का पहला सेल है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन होता है इस तरह से। इसके बाद तुम्हारा ये दूसरा सेल है, ये तुम्हारा K है और ये L है, इसमें दर्शाना है कितना, 8 दिखाना है, 3 4 5 6 7 8, ये दूसरा हो गया। और तीसरा सेल में 1 इलेक्ट्रॉन को दर्शाना है, ये तीसरा सेल हो गया M, KLM है ना, ये हो गया 2 8 1, इस तरह से हो जाता है। और ये प्लस हो जाएगा क्लोरीन का, एक क्लोरीन होता है, तो क्लोरीन का पहला में सेल में कितना है, 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 और 2 हो गया, इसको कहते हैं K सेल। दूसरा में कितना है, L है, इसमें 8 होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे दर्शा दिए। तीसरा कितना होता है, तो 7 होता है, ये M सेल है, 1 2 3 4 5 6 7, इस तरह से दर्शा दिए। अब ये दोनों को रिप्रेजेंट कर दिए, दोनों को प्लस कर दिए, क्योंकि दोनों प्लस होने के बाद ही ऐसा होगा। अब ये क्या करता है, ये क्या करता है कि ये जो है 1 इलेक्ट्रॉन इसको ट्रांसफ़र कर देता है, और ट्रांसफ़र करने के बाद क्या होता है, ये ट्रांसफ़र करने के बाद सिचुएशन आता है कि ये हो जाता है कंप्लीट हो गया, ये सोडियम इस तरह से हो जाता है सोडियम, और यहाँ पर हो जाता है क्या, फर्स्ट में आ गया 2, ये फर्स्ट में 2 हो गया, सेकेंड में तुम्हारा 8 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, अब ये हो गया 2 8 हो गया, ये सोडियम हो गया आयन, प्लस हो जाएगा क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दिया। अब 1 इलेक्ट्रॉन चलाया किसमें, क्लोरीन में आ गया, तो क्लोरीन में आने के बाद क्या होता है, ये क्लोरीन हो गया, और ये क्लोरीन पर निगेटिव चार्ज हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा। पहला तो 2 हो गया, दूसरा हो गया कितना, 8 हो जाएगा, 2 3 4 5 6 7 8, और तीसरा में भी क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, और ये माइनस हो गया, ये 2 8 हो गया, और ये हो गया 2 8 8 हो गया, तब ये जाकर के बन गया सोडियम क्लोराइड, ये सोडियम क्लोराइड हो गया। इस तरह से स्ट्रक्चर इसका होता है। ये भी एक तरह का क्या हो गया, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो गया, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इन द सेल। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को सेल में डिस्ट्रीब्यूट किए, ये भी एक तरह का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है, और यहाँ पर इसका हम बताए 2 8 7, इस तरह से होता है। तो ऐसा तुम लोग अपने घर में प्रैक्टिस करो, किसी दूसरे कंपाउंड को लेकर के करना है। तो इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांसफ़र होता है, एक एटॉम
अपने आउटर मोस्ट सेल से इलेक्ट्रॉन का जो कंप्लीट ट्रांसफ़र करता है दूसरे एटॉम के पास, तो ऐसा करने के बाद दोनों के बीच में जो रिलेशन फॉर्म करता है उस रिलेशन का नाम है बॉन्ड। उसको कहते हैं बॉन्ड, माने होता है बंधन। किसी कंपाउंड के एटॉम को आपस में जुड़ने का जो एक जरिया होता है, जिस कारण से एक दूसरे के साथ संबंध बनाता है, इलेक्ट्रॉन को शेयर करके, इलेक्ट्रॉन को कंप्लीट ट्रांसफ़र करके, जो ट्रांसफ़र करेगा दूसरा गेन करेगा। तो इस ऐसा करने के कारण दोनों के बीच में जो संबंध बनता है उसी को कहते हैं हम लोग बॉन्ड। और यह एक तरह का फोर्स भी होता है। एक फोर्स के कारण क्या होता है कि किसी कंपाउंड का दोनों एटॉम जो होता है आपस में कंपैक्ट रहता है, और इसको हम लोग कहते हैं बॉन्ड। तो ये कहलाता है बॉन्ड। अब इस बॉन्ड में क्या होता है, अब आ जाएगा टाइप्स ऑफ बॉन्ड कि कितने तरह का बॉन्ड होता है। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ बॉन्ड। होता तो है 3 टाइप्स में, लेकिन आप लोगों को पढ़ना है 2 टाइप्स का। यहाँ पर होता है देयर आर 3 टाइप्स। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ बॉन्ड। बॉन्ड कह सकते हो या इसको केमिकल बॉन्ड कह सकते हैं। पहला कहलाता है इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड ये हो गया पहला। और इसी का दूसरा नाम है आयोनिक बॉन्ड भी। आयोनिक बॉन्ड कहते हैं इसको। दूसरा इसको कहते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। और तीसरा जो होता है ना, 11 में पढ़ना है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहते हैं। कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड। एक का नाम है इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, इसी को हम लोग आयोनिक बॉन्ड भी कहते हैं। और दूसरा का नाम है कोवैलेंट बॉन्ड, और तीसरा का नाम है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ये 11 के लिए इंपॉर्टेंट है। 11 में जाकर के पढ़ाया जाएगा, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि आपको बता दें। और हमको लगता है कि किसी वीडियो में हम बताए हैं, लेकिन चूंकि इस चैप्टर में दिया हुआ था इसलिए सोचे कि टर्म बाय टर्म बता रहे हैं तो हम बताते चले जाए। तो सबसे पहले तुमको देखना है कि इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड है क्या, और किसी भी कंपाउंड में इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म कैसे होता है। तो अभी जो हम बताए तुमको, ये तुम्हारा सोडियम है 11 हो गया, ये 2 है, 8 है, 1 है, और एक है तुम्हारा क्लोरीन है, ये क्लोरीन 17 होता है, ये 2 है, 8 है, 7 है, लास्ट में 1 है, लास्ट में 7 है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होगा। ये सोडियम के लास्ट में 1 इलेक्ट्रॉन है तो ये रिप्रेजेंट कर दिए, और क्लोरीन के लास्ट में कितना है, 7 इलेक्ट्रॉन है तो 7 इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर दिए। ये इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरीन हो गया, ये इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर ऑफ सोडियम हो गया, या इसको इलेक्ट्रॉनिक डॉट रिप्रेजेंटेशन कहते हैं या स्ट्रक्चर कहते हैं। अब ये फर्स्ट स्टेप हो गया। फर्स्ट स्टेप में ये लिखना है। सेकेंड स्टेप में तुम्हारा ये हो गया। थर्ड स्टेप में क्या करना है कि इसके इलेक्ट्रॉन को बताना है कि इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है। तो हम बताए हैं कि लास्ट में 1 2 3 तक रहेगा, तो इलेक्ट्रॉन को क्या करना है, कंप्लीट ट्रांसफ़र कर देना है। तो ये थर्ड स्टेप में ये होगा। ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है, कंप्लीट ट्रांसफ़र करता है क्लोरीन को। फोर्थ स्टेप में क्या होता है कि जब ट्रांसफ़र ही कर देता है तो इसके ऊपर प्लस चार्ज हो जाएगा, और जो लेता है ना, जो लेता है वो हो गया निगेटिव चार्ज। और इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं NaCl, क्योंकि जब ट्रांसफ़र होता है तो ट्रांसफ़र होने के बाद क्या होता है, इसके ऊपर प्लस चार्ज होता है और ये क्लोरीन के ऊपर निगेटिव चार्ज होता है। हम इसको इलेक्ट्रॉन को दर्शा देते हैं कि इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर क्लोरीन का 8 हो गया क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन को गेन किया, तो ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव हो गया और इलेक्ट्रो निगेटिव हो गया। इसके ऊपर कैटायन हो गया और इसके ऊपर एनायन हो गया, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया। सोडियम अपने लास्ट ऑर्बिट से 1 इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया। डोनेट का मतलब होता है लॉस किया, और जो इलेक्ट्रॉन को क्लोरीन को दिया है, अब उस इलेक्ट्रॉन पर इसका कोई राइट नहीं है, कोई अधिकार नहीं है। और इस तरह से क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन को गेन करने के बाद अपने लास्ट ऑक्टेट को पूरा कर लेता है, और इस तरह से बन जाता है सोडियम क्लोराइड, और इसको कहते हैं सोडियम क्लोराइड कॉमन साल्ट कहते हैं। तो इस सिचुएशन में इस कंपाउंड के 2 एटॉम के बीच में इलेक्ट्रॉन का कंप्लीटली ट्रांसफ़र हुआ। अगर कोई एटॉम अपने लास्ट ऑर्बिट से 1 या अधिक 1 और मोर इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट ट्रांसफ़र कर देता है दूसरे के ऊपर, तो ऐसा करने के बाद दोनों के बीच में जो बॉन्ड फॉर्म करता है उसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। और इलेक्ट्रॉन के कंप्लीट ट्रांसफ़र के कारण इसके ऊपर आयन फॉर्म करता है,
इसलिए इसका नाम रख दिया गया है आयनिक बॉन्ड रख दिया गया है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड भी बोलते हैं और आयनिक कंपाउंड भी बोलते हैं। ये तो एक एग्जाम्पल हो गया। हम एक और एग्जाम्पल से इसको समझाने का प्रयास करते हैं। एक तुम्हारा होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड, एक कंपाउंड है मैग्नीशियम ऑक्साइड, इसका नेचर बेसिक होता है। मैग्नीशियम के फीते को हवा के उपस्थिति में जब बर्न कराते हैं तो बर्न कराने के बाद ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। इस मैग्नीशियम ऑक्साइड में ये मैग्नीज होता है, इसका 12 होता है, ये 282 हो जाता है। और फिर ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन का 8 होता है, ये 26 हो जाता है। अब इसके लास्ट में 2 है और इसके लास्ट में 6 है। सिचुएशन फिर वही है कि 2 से 3 तक, 1 से 3 तक रहेगा तो इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र कर देगा। और यहाँ 6 है तो इसको भी 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। करता क्या है, ये मैग्नीशियम के लास्ट में 2 इलेक्ट्रॉन है, रिप्रेजेंट कर दिए, इलेक्ट्रॉनिक डॉट रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैग्नीशियम हो गया। और यहाँ पर ऑक्सीजन है, ये 2 4 6 हो गया, ये भी कहलाता है इलेक्ट्रॉनिक डॉट रिप्रेजेंटेशन या इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्सीजन, जैसे समझना है। अब ये क्या करता है कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन को, चूँकि हम बता चुके हैं कि 3 इलेक्ट्रॉन्स तक ट्रांसफ़र करता है और यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है तो दोनों को ट्रांसफ़र कर दिया। तो जब 2 इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र कर दिया तो इसके ऊपर 2 प्लस चार्ज हो जाएगा। जो एटॉम जितना इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र करेगा उतना प्लस चार्ज हो जाएगा और जो जितना लेगा उसके ऊपर उतना नेगेटिव चार्ज होगा। तो यहाँ पर ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज हो गया 2, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन को लिया, 6 पहले से था, 2 इसको लिया। अब हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि Mg है और 2 प्लस कर सकते हैं और क्लोरीन के ऊपर भी 2 प्लस कर सकते हैं। 2 माइनस करेंगे क्योंकि लिया है और इसको हम लोग लिख देते हैं Mg। Cl नहीं बल्कि O है, ये ऑक्सीजन है। यहाँ पर हम ऑक्सीजन देते हैं और इसके ऊपर 2 निगेटिव चार्ज देते हैं, ये हो गया MgO, क्योंकि ऑक्सीजन की चर्चा है। तो मैग्नीशियम अपना 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को दिया तो ऑक्सीजन के ऊपर 2 निगेटिव चार्ज हो गया, मैग्नीशियम दिया तो 2 पॉजिटिव चार्ज हो गया। इसको हम इस रूप में भी लिख सकते हैं और लास्ट में MgO हो गया। तो ये MgO के बीच में क्या है, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड है और चूंकि आयन फॉर्म करता है इसलिए आयनिक बॉन्ड भी हो गया। ये कंपाउंड जो बना इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड भी बोलते हैं और आयनिक कंपाउंड भी बोलते हैं। तो ये तुम्हारा हो गया पहला, है ना, पहला केमिकल बॉन्ड जिसका नाम है इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड या इसको कहते हैं आयनिक बॉन्ड। कितना टाइम हुआ? और